मेरा नाम अंकित कुमार तिवारी है और मैं अभी भारतीय सेना में कार्यरत हूँ और मेरी पोस्टिंग मणिपुर लीमाकोम में है। ये मामला ये है कि ये हमारा पैतृक ज़मीन है, भूमि है, जिसको भू अर्जन ज़बरदस्ती अधिग्रहण करना चाहता है और हम देना नहीं चाहते हैं। मैं इसमें सबसे पहले जिलाधिकारी महोदय से मिला, जिसमें मुझे वहाँ से कोई वो नोटिस या कुछ भी मुझे प्राप्ति नहीं हुई। तो मैं भू अर्जन पदाधिकारी से मिला आरा में, तो वो हमें एक नोटिस दिया और जिससे बोले कि आपका ज़मीन जो है अधिग्रहण हो चुका है। मेरे ऊपर दबाव दिया गया कि आप इस ज़मीन को दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई होगी। मैं जिला अधिकारी महोदय से और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से ये मांग करना चाहता हूँ कि इसका निष्पक्ष जांच हो। जब मेरे भूमि के आसपास बहुत सारी सरकारी भूमि है, बिहार सरकार की भूमि है जो काफ़ी बीघों में खाली पड़ी है, तो वहाँ पे सिन्हा थाना क्यों नहीं बन सकता है? मेरे ही निजी भूमि पे ये क्यों ज़बरदस्ती थाना बनाया जा रहा है? कब से ये मामला जो है चल रहा है? ये मामला हमारे पास, ये तो जो सरकारी कर्मचारी लोग बता रहे हैं कि 2010-11 का है, लेकिन उस टाइम हमारे पूर्वजों के नाम से आया था नोटिस, जो हमें कभी मिला नहीं। पहला नोटिस हमें शायद 21-22 में मिला था, जिसका हमने पटना हाई कोर्ट में वो केस फाइल किया। पटना हाई कोर्ट से 2025 में नवंबर बुलाया गया ऑफिस में, हमसे कोई कुछ बात नहीं किया, हमसे बस एक दरखास्त लिया और जो कि हमने अपना भूमि का सब कुछ पदाधिकारी को दिया और पदाधिकारी को बताया भी कि आप इसकी निष्पक्ष जांच कराएं। जो जब आसपास में इतनी सारी भूमि है सरकारी, तो हमारी भूमि को क्यों अधिग्रहण किया जा रहा है? जबकि हमारी भूमि में इतनी सारी दुकान है। ये मेरी मम्मी और ये मेरी बड़ी माँ है, इन दोनों के हस्बैंड नहीं है और इनका जो जीवन है इसी भूमि पे आधारित है। हम लोग 4 भाई हैं, जो कि 2 भाई भारतीय सेना में कार्यरत हैं। मेरे 2 भाई बेरोजगार हैं जो इसी भूमि पे अपना व्यवसाय का वो कर रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती हमसे ये भूमि बिहार सरकार और ख़ास करके बड़हारा के सीओ और भू अर्जन पदाधिकारी और कुछ ना कुछ डीएम साहब का भी हाथ है, जो हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। कितना प्लॉट है और क्या सरकारी रेट इसका लगाया गया है? ये हमारा प्लॉट है 49 डिसमिल एक्वायर किया गया है और इसका रेट दिए हैं 13 लाख रुपया मात्र, जबकि यही हमारे बगल में जो प्लॉट है उसका रेट दे रहे हैं 55 लाख रुपया। यहाँ पे भी हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि इसका निष्पक्ष जांच कराए और उसके बाद हमारे पक्ष में इसको वो करें। किस साल का रेट है? ये रेट 2019 का जो पदाधिकारी हैं, भू अर्जन पदाधिकारी हैं, वो बोल रहे हैं कि ये शायद 2019 का रेट दिया गया है आप लोगों को। कोडेंट वैल्यू क्या है यहाँ का? यहाँ का कोडेंट वैल्यू तो अब हमें इतना पता नहीं, लेकिन जैसे अब जो यहाँ पे आसपास में ज़मीन खरीद बिक्री हुई है, लगभग 1 कट्ठा 30 लाख के आसपास हुई है, जिसका 3 डिसमिल का वैल्यू लगभग 25 से 30 लाख रुपया वैल्यू है। मेन मार्केट का ज़मीन है। तो इसके खिलाफ आप लोग कोर्ट गए? जी, इसके खिलाफ अभी भी हम हाई कोर्ट गए हुए हैं पटना, और हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जब तक हमारा मामला हाई कोर्ट में है तब तक यहाँ पे कोई भी सरकारी कार्रवाई ना किया जाए। हाई कोर्ट से डिग्री नहीं हुआ है? हाई कोर्ट से भी डिग्री नहीं, हाई कोर्ट में हमारा केस फाइल हुआ है अभी। तो हमारे वकील, जिनको हमने वकील रखा है, बोले हैं कि 2-4 दिन में हम इसको केस को वो करके और यहाँ पे हम मतलब सरकारी काम को रुकवाएंगे। तो जमीन खाली करवाने के लिए का प्रशासन दबाव? हाँ जी, जमीन खाली करने के लिए हमारे माता पिता को प्रताड़ित किया जा रहा है और डराया धमकाया जा रहा है। कौन लोग धमका रहे हैं? यहाँ की प्रशासन बिना हमें कोई नोटिस दिए हमारी ज़मीन की नापी करा रही है। हाँ, आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि इसका निष्पक्ष जांच हो। जब यहाँ पे इतनी सारी, जो हम अपने केस में दर्शाए भी हैं, इतने सारा बिहार सरकार का ज़मीन है, तो फिर हमारी भूमि को क्यों अधिग्रहण किया जा रहा है? इसमें राजनीतिक दबाव बनाया गया है और इसके कारण ही हमारा भूमि लिया जा रहा है। जो यहाँ के वर्तमान विधायक है, इनका संज्ञान में है? हाँ, इन सभी के संज्ञान में है। मैं कल इस विषय पे भू अर्जन मंत्री से दिलीप जायसवाल साहब से भी मिला हूँ। उन्होंने बस मेरे को कोई वो नहीं दिया, बस बोले कि आप जाके एडीएम से मिलिए। जबकि एडीएम साहब से मैं मिला हूँ और एडीएम साहब उल्टा मेरे ऊपर बोले हैं कि तुम अगर जो ज़्यादा इसमें वो करोगे तो आपके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई होगी। आप सेना में हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? मेरे साथ जब ऐसा हो रहा है तो मैं आम जनता के लिए भी सोच सकता हूँ क्या हो सकता है मेरे साथ। मैं किसी भी ऑफिस में गया हूँ, मेरे साथ कोई सेना के नाम पे कोई छूट नहीं, मुझे और प्रताड़ित करने की नज़र से देखा गया है।
मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगता है, क्या जाने का प्रयास किए? जी कि मैं मैं मुख्यमंत्री से मिलूं? जी मैं मुख्यमंत्री के पास भी कल गया था, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया था। और मैं जनता दरबार में भी जाने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी मुख्यमंत्री साहब का जनता दरबार शायद नहीं लग रहा है। मैं मुख्य सचिव से भी मिलना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं मिलने दिया गया ऑफिस में। हाँ। ग्रीन आप कह रहे हैं कि नोटिस नहीं मिला है, कंफर्म है कि नोटिस जी नहीं मिला हमारे है किसी हम को? जी हमारे पूरी फैमिली में जी बात हमारे की पूरी फैमिली में किसी को ये जो खास करके लास्ट नोटिस है जो भूअर्जन पदाधिकारी आरा से बनाए हैं, वो हमें कोई नोटिस नहीं दिए। और हम लोग लास्ट डेट पिछले शुक्र या बृहस्पतिवार को गए थे, तो वो हमें वो नोटिस दे भी नहीं रहे थे, उसका नकल भी नहीं दे रहे थे। जिसका हमने लिखित में आवेदन दिया, तब वो हमें वो उसका नकल दिए हैं। ये सिन्हा थाना है, वो कहाँ बना, किस जमीन पे बन रहा है? ये यही सिन्हा थाना, सिन्हा मेन मार्केट में बनाया जा रहा है। सिन्हा मेन मार्केट? जी आप लोग का घर भी सिन्हा है? जी हमारा घर भी सिन्हा ही या है। खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है? हाँ, अभी खाली करने का नोटिस नहीं दिया गया है, लेकिन वो नोटिस में लिखा गया है कि आपका जो पीछे का केस है वो हमने खारिज कर दिया है और ये हमने ज़मीन अधिग्रहण कर लिया गया है। हम जाके ये बात पूछ रहे हैं जब सरकारी कर्मचारियों से कि हमारा ज़मीन क्यों अधिग्रहण किया गया है, तो हमें डराया धमकाया जा रहा है। कोई सही जवाब हमें नहीं दे पा रहे हैं। क्या अभी रेट उठ के लिए मांग किए हैं? नहीं, हमें रेट का कोई तो रेट का लेना देना ही नहीं है। ये हमारे पूर्वजों का यही एक धरोहर है, निशानी है, जो कि हम देना नहीं चाहते हैं। और मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें मुख्यमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करें, उस मामले को अपने संज्ञान में लेके हमारी ज़मीन को बचाएं। हम अपन जमीन देल नहीं चाहत, अपने हमने के जिए खाए के बा। आ सरकार हमरा के पेंशन दे रहा बा, तो हमने के इतना जमीन बा, हमें बच्चा बा, छोट पोसे के बा, कैसे पोसब? सरकार काहे जमीन दौड़ लेता? बरियारी काहे खातिर? खाना बनावे खातिर यहाँ सरकारी जमीन नहीं है बा। तो बरियारी का है तो कुछ नहीं ना। जो पदाधिकारी अगर यहाँ आवे घूमे खातिर चाहे विजिट करे खातिर तो कुछ नहीं ना। ना हमने के मालूम ना रहेला, अपना बरियारी लोग ना पता। का चाहता नहीं होगा, हम नहीं देल चाहत, अपने हमने के जमीन बा, कैसे हमने के जियब खाई गया। नाम का पड़े? माधुरी देवी। मैं रामवीर तिवारी, ग्राम सिन्हा, पोस्ट सिन्हा। यह मेरे ज़मीन है जिसमें राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए बनाया जा रहा है, जबकि थाना के खास जिसमें थाना है उसमें 16 जितना ज़मीन चाहिए उतना पर्याप्त है, थाना में पर्याप्त है। लेकिन राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए कुछ है लफंगे जो कि चाहते हैं जब इसको नाप लिया जाए। जो ज़मीन में थाना है वो चाहता है, वो चाह रहा है जहाँ में थाना बन जाए, लेकिन वो लोग बनने झूठों के लफड़ा फैलाए हुए हैं। ज़मीन जिसमें थाना है वो 48 डिसमिल है। अब 51 डिसमिल अब वो लोग चाह रहे हैं जो हमें बन जाए। तो आप लोग जीविकोपार्जन के लिए और जमीन है यही? और कहाँ है? अब हम लोग जो जीविका है सो यही है, और सब जीवन दानर में गंगा जी बा। तो चाहे अगर सरकार चाहे तो उसी में बन जाए। हम मांगते हैं जहाँ थाना बा वही बने, ना तो सरकारी जमीन तो 64 एकड़ ऐसे ही पड़ल बा। जमीन के अकाल नहीं है, बाकी राजनीतिक स्वास्थ्य बा। ये लोग बने कैसे थी बा जाता ना, कुछ दबंग लोग हैं जो मैंने इसी में थाना जो है वो इसी में जमीन है। 51 हम शंभुनाथ तिवारी, पिता स्वर्गीय गुप्तेश्वर तिवारी, ग्राम पोस्ट सिन्हा। यहाँ सिन्हा मार्केट में मेरा ज़मीन है, जो कि बहुत दिनों से 2015 से ही विवादित कोर्ट में केस चल रहा है नमरी। उसके बावजूद भी सरकार कह रही कि हमें विवादित ज़मीन नहीं चाहिए, उसके बावजूद भी यहाँ के भूअर्जन पदाधिकारियों ने हम पर अन्यायपूर्वक हमारा ज़मीन लेना चाहती है। भी हम पर दबाव बना रहे हैं। हता केस नंबर रहा है, केस नंबर जो कि
98 नंबर है। यहाँ आराही न्यायालय में चल रहा है, उसके बावजूद भी हमारा ज़मीन लिया जा रहा है भू अर्जन पत्र भू अर्जन प्राधिकारियों ने। ठीक है।